म्यूजिक। हुनर किसी मंच की मोहताज नहीं होती और इसकी सार्थकता ये बात साबित करता है कि गोपालगंज का एक लड़का मुंबई के माया नगरी में जाकर अपने झंडे गाड़ रहा है और इस बात का सबूत दे रहा है कि लो, हमारा नाम है पंकज त्रिपाठी और हम हैं यहाँ के बादशाह। शिक्षक दिवस के दिन जन्म लेने वाले अभिनेता के बारे में क्या ही कह सकते हैं। सौरभ द्विवेदी के साथ एक साक्षात्कार में पंकज भैया ने कहा था कि पैशन ही आपके लिए सब कुछ नहीं होता है, और जो उदाहरण उन्होंने दिया था उसे सुनकर लगभग एक सप्ताह तक मैं सोचने पर मजबूर था। इस लाइन के बाद कि पैशन ही सब कुछ नहीं होता है, पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि अगर कोई कहे कि हमको चीर फाड़ करने का पैशन है और इसीलिए हम सर्जन बनना चाहते हैं तो काम नहीं चलेगा। सर्जन बनने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। उसी तरह ट्रेंड में चल रहे एक्टर्स को देखकर एक्टर बनने का पैशन नहीं हो सकता है। अगर आपके अंदर एक्टिंग का पैशन है तभी आप एक कलाकार बन सकते हैं, और मुझे गर्व है इस बात पर कि मेरे गोपालगंज के एक व्यक्ति के अंदर पैशन भी है और वो कलाकार भी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अंग्रेजी में जिसे टैलेंट कहते हैं वो बिहारियों के घर की खेती होती है। खेती वो जिसकी आंच में लड़कों का बचपन जोता जाता है। कभी खेत सिवान पर ट्रैक्टर घुमाना हो या फिल्म इंडस्ट्री की छाती पर चढ़कर बिहार का नारा बुलंद करना हो। एक ऐसे ही दिलफेक बिहारी की दास्तान मैं सुनाऊं क्या, जिसने करोड़ों दिलों पर अपनी हुनर का फरमान सुना दिया है। हाँ, उसी बिहार की जमीन से जहां लिट्टी चोखा खाते खाते कोई बंबई सरीखा सपना देखना भी सीख लेता हो और अपने अंदाज से हिंदुस्तान को बिहारी ठाठ सिखा भी देता हो। हिंदुस्तान के फिल्मी मानचित्र पर किसी चिलचिलाती धूप के कहर में जब एक भंवर का असर मालूम हुआ तो तमाम नेपोटिज्म वाले गुब्बारे को अपनी टेलरई वाली सीख से फोड़ता हुआ कोई मुस्कुराना भी सीख ही लेता है। जब अपने काम के दम पर कोई पंकज बंबई के हाईटेक सड़कों पर चलता है तो गफलत दो ही लफ्जों में लफाजी छेड़ देती है। जो नफरत रोकती उसको मोहब्बत भेज देती है। जो आंधी झोंपड़ी की थी वो मुंबई तक चली जाती। जहन की आबरू ऐसा वतन की ईंट हिल जाती। जो नामी लोग थे अब तक सलामी ठोक के सबको, झरोका ये नहीं वो सुनामी रोक दे जिसको। ये अलंकार महज एक शब्द मात्र नहीं, एक प्रतिबिंब है पंकज भाई के त्याग, समर्पण और विश्वास की त्रिवेणी की। कभी बॉलीवुड के चकाचौंध के गिरते हुए स्तर में एक झंकार उठती है नाउम्मीदों की, फिल्मी पंडितों को झकझोरने की, किंतु तब उन्हीं झंझनाहटों की गलियारों में खिल जाता है बेलसड़ बिहार का एक नन्हा। जब झलकती है खेती किसानी में फकीरी की कलियां, अभिनय के अनुशासन तले मचती हैं खुशियां, और परिवार से दूरी के दर्द में जब चल पड़ती है दुनिया। वो दुनिया जो किसी वेब सीरीज की मोहताज नहीं, जिस पर पंकज भाई ना हो तो उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ गिर जाएगा। भाई साहब, बिहारियों की जिंदगी कोई गणित का टेंजेंट नहीं जो महज छू कर निकल जाए। ये तो वो तीर है जो लोगों के दिलों को चीरना जानता है। वो समा है जो हर किसी के जहन में उतरना जानता है। एक फलसफा है जिसे कागजी दुनिया समेट नहीं सकती। एक जलजला है जिसे गर्दिशें झुका नहीं सकती। एक पंकज है जिसे कालीन भैया के नाम से आप जानते होंगे, क्योंकि इस जमीन के लिए और हमारे लिए वो आज भी पंकजवा है। जो हंसी मजाक में एक्टिंग का सिग्नेचर बना देता है। वो जिसे देखकर बस मजा नहीं आता, सिनेमा चौड़ में 10 इंच और चौड़ा हो जाता है। और तब याद आता है पंकज त्रिपाठी का वो लाइन कि हम पिताजी के साथ रहते हैं, पिताजी अकेले रहते हैं। कहानियां तो इतनी मशहूर है कि अगर सुनाने लग जाऊं तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप उब जाएंगे। लेकिन उन कहानियों में से एक कहानी ये भी है कि पंकज त्रिपाठी एक्टर इसीलिए बन गए क्योंकि उनके घर ट्रैक्टर नहीं खरीदा पाया। पंकज कहते हैं कि ट्रैक्टर का टर तो नहीं लग पाया, लेकिन एक्टर का टर लग गया। अगर ट्रैक्टर खरीदा जाता तो पंकज मुंबई नहीं जाते, वहीं गोपालगंज के बेलसड़ गांव में अपना खेत जोत रहे होते और कंधे पर गमछा रखकर जिया हो बिहार के लाला गा रहे होते। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। बाकी पंकज भैया से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पटना आते ही पहला साक्षात्कार मुझे देंगे। हम इंतजार कर रहे हैं त्रिपाठी जी आपका, इसीलिए भी क्योंकि जिस पंकज त्रिपाठी में आज के युवा अपना भविष्य देखते हैं, उन्हीं के भेजे हुए कुछ सवाल पूछने हैं। वो बुजुर्ग पंकज त्रिपाठी के जर्नी को जानना चाहते हैं, उन्होंने भी कुछ सवाल भेजा है। और मैं खुद हर बात पर जब कहता हूं म्यूजिक, तब आपका याद बहुत आता है। आपको जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं पंकज भैया। आपका एक दोस्त, आपका एक प्रशंसक
गोपालगंज के बंजारी का एक लौंडा।